नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं खुशीराज। इसी विधानसभा में तेजस्वी यादव, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच तू मैं और मारपीट तक की बात आ चुकी थी। लेकिन आज इन तीनों के बीच जो बॉन्डिंग दिखी है, इसके क्या मायने हैं, इस पर जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। बिल्कुल, इसी विधानसभा में आप जो जिक्र कर रही हैं खुशी, इसी विधानसभा में सम्राट चौधरी पर और दूसरे विधायकों पर मारने तक का आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया था कि मुझे मारने के लिए माइक निकाल ली गई जी। और उसी विधानसभा में आज जो दिखा वह निश्चित रूप से लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है। तेजस्वी यादव हार के बाद थोड़े शांत से बैठे थे। इतनी बड़ी हार की निश्चित रूप से उन्हें उम्मीद नहीं थी, तो इसका असर उनके बॉडी लैंग्वेज पर और उनके व्यवहार पर भी दिख रहा है। वे चुपचाप अपनी जगह पर मंत्रियों ने शपथ ली और मंत्रियों के बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव ने शपथ ली और उसके बाद वे चुपचाप बैठे हुए थे। लेकिन जो सम्राट चौधरी ने किया, जो विजय सिन्हा ने किया और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने उसका उत्तर दिया, उससे पता चलता है कि यूं ही नहीं बिहार को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। जी। सम्राट चौधरी ने जब शपथ ली, उसके बाद वे तेजस्वी यादव के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे हाथ मिलाया। दोनों मुस्कुरा कर मिले। विजय सिन्हा ने जब शपथ ली तो विजय सिन्हा ने गले लगा लिया तेजस्वी यादव को और गले मिले भी पूरे जोश से। तेजस्वी यादव लगा ही नहीं कि कभी कोई विवाद रहा हो दोनों के बीच। रामकृपाल यादव ने जब शपथ ली तो रामकृपाल यादव ने भी तेजस्वी यादव को गले लगाया। ये जो बॉन्डिंग दिखी, जब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने शपथ ली तो दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने जाकर पैर छूकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रणाम किया। ये छोटी बात नहीं है, ये गहरी बात है, क्योंकि इसी विधानसभा ने वो शर्मसार करने वाला पल भी देखा था जब जनप्रतिनिधि माननीय एक दूसरे से लड़ाई झगड़े में नीचे के स्तर पर पहुंच गए थे, सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। एक तेजस्वी यादव पर आरोप लगा था कि उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया सत्ताधारी पार्टी के विधायकों के लिए, और तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि उन्हें गालियां दी गई और उन्हें मारने के लिए माइक तक निकाल लिया गया। अगर उनके विधायक सामने नहीं आते तो उन पर हमला हो जाता। वो समय बीते ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, चुनाव से कुछ समय पहले ये सारे वाक़ये हुए थे, इसी विधानसभा में हुए थे। और लेकिन आज जो दृश्य बिहार विधानसभा ने देखा, वह लोकतंत्र की जननी बिहार का लोकतंत्र के मूल्यों में विश्वास को मजबूत करता है। हम आपको बताते हैं आज क्या कुछ हुआ। आज जब सदन शुरू हुआ तो उस दौरान तेजस्वी यादव शांत बैठे हुए थे। इस दौरान सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जाकर उनसे मिले, हाथ मिलाया, गले मिले और तेजस्वी यादव का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो शारीरिक भाषा है, वो बहुत कुछ कह रही थी। उनकी निराशा साफ झलक रही थी। लेकिन जिस तरह से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उनसे मिलने पहुँचे और सम्मान का व्यवहार किया तेजस्वी यादव के साथ, वह उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखकर सारे नेता बहुत ही अच्छे और सद्भावपूर्ण माहौल में एक दूसरे से मिले और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का जिस तरह से जाना और तेजस्वी यादव से हाथ मिलाना, गले मिलना, वह दिल को छू लेने वाला था। बिहार विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के दौरान सदन में अनुशासन, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना साफ दिखी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यह सामान्य नहीं है और कि जरूरी नहीं था कि वो पैर छूकर आशीर्वाद लेते, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जी। साथ ही साथ
अगर हम देखें तो सम्राट चौधरी ने शपथ के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से हाथ मिलाकर अभिवादन किया। हाल के महीने में दोनों के बीच देखिए कितनी लड़ाई हुई, किस हद तक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बन गई। विजय कुमार सिन्हा ने तो तेजस्वी यादव को गले से ही लगा लिया, जबकि विजय कुमार सिन्हा और तेजस्वी यादव के बीच पिछले कुछ महीनों में हमने कितना विवाद देखा, और यह दुर्लभ दृश्य आज विधानसभा में दिखा और इस पर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कड़वे आरोपों के दौर से बिहार की राजनीति आगे निकल चुकी है और अब बिहार विधानसभा में संवाद के संकेत मिले हैं। अब तक तो हम लोग हंगामा, वॉकआउट, शिकायतें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यही देखते थे, लेकिन आज बिहार विधानसभा में सम्मान दिखा, संवाद दिखा और एक दूसरे के प्रति जो एक दूसरे को सम्मान देने की भावना है वह दिखी। तो यह जो क्षण है, यह राजनीति में, जब राजनीति में मर्यादाएं टूट रही हैं, तार तार हो रही हैं, तो यह क्षण दुर्लभ क्षण है। तो यह जो क्षण बिहार ने देखा है, यह बिहार को जरूर अच्छा लगेगा। आपको कैसा लगा यह जानकारी कि कैसे सारे नेता एक दूसरे से इतने अच्छे वातावरण में मिल रहे हैं? आप भी कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो सुना आपने, इन सब पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।